गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप सबको कल्पतरु कल्प वृक्ष पढ़ा रहा हूँ, जो बेताल पंचविंशति नाम के एक कथा संग्रह से लिया गया है। अस्ति हिमवान नामा सर्वरत्न भूमिर नगेंद्र। एक हिमवान नाम का जगह है, सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। सभी रत्नों की भूमि जो है, नग पत्थरों का राजा है, यानी कि एक पर्वतों का जगह है पहाड़ पे, जिसका नाम हिमवान है। तस्य सानोरुपरि विभाति कंचनपुर नाम नगरम। उसके सानोरुपरि चोटी पर अवस्थित है कंचनपुर नाम का नगर। तत्र जिमेत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। वहाँ पे जिमूत केतु नाम के एक विद्याधरपति यानी विद्वान रहते थे। तस्य गृह उद्याने कुलक्रम आगतः कल्पतरु स्थितः। उनके घर के बगीचे में पूर्वजों के द्वारा आया हुआ एक कल्प वृक्ष अवस्थित था। स राजा जिमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिस्तव अंश संभवम जिमित वाहनम नाम पुत्र प्राप्नोत। उस कल्पतरु के आराध्य और उनके प्रसाद से महात्मा बुद्ध के अंश से संभव होकर जिमूत वाहन नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ उस राजा को। स महान दानवीर, वह महान दानवीर था। सर्वभूतानुकंपी च अभवत, और सभी के अनुकंपवान हुआ। तस्य गुणैः प्रसन्नैः स्वसचिवैश्च प्रेरित, उसके गुणों से प्रसन्न होकर अपने सचिव से प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौवनम, राजा समय से उसके यौवन अवस्था को प्राप्त देखकर तम युवराजे अभिषिक्तवान, उसको युवराज बनाने का सोचा। युवराजे स्थित सजिमित वाहन कदाचित हितैषी भी पितृमंत्री भी युक्त। युवराज बनने पर युवराज में अवस्थित होकर जिमित वाहन यानी उसका बेटा कदाचित कुछ हितैषी भी पितृमंत्री भी युक्त। कुछ हितैषी पिताजी के मंत्रियों ने कहा, युवराज, हे युवराज, जो अयम सर्वकामदः कल्पतरु, यह जो है सभी कामों को देने वाला कल्प वृक्ष, तव उद्याने तिष्ठति, आपके उद्यान में अवस्थित है। स तव सदा पूज्य, वह आपके द्वारा सदा पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रो अपि न अस्मान् बाधितुं शक्नुयात्, और इसके अनुकूल स्थिति में रहने पर इंद्र भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आकर्ण एतत् जिमित वाहन अंतर चिंतियत, यह सुनकर जिमित वाहन सोचा, अहो बत, यह बात है, ईदृशम अमरपादपम प्राप्यति पूर्वहि पुरुषै अस्माकम, ऐसा अमर पौधा प्राप्त किए हैं हमारे पूर्वज लोग। तादृशम फलम किमपि न आसदितम, लेकिन अमर पौधे के जैसे अमर फल प्राप्त क्यों नहीं किए। किंतु केवलम कश्चिद देवैः कृपणैः कश्चिदपि अर्थो अदर्थितः, कुछ उदार चरित्र वाले हैं तो कुछ कंजूस हैं, कुछ ज़्यादा पैसे वाले हैं तो कुछ कम पैसे वाले हैं। तद अहस्मात् मनोरथ अभिशिष्टम साधयामि, और जब मैं इस वृक्ष से किसी भी मनोरथ को प्राप्त कर सकता हूँ। इति एवं आवलोच्य सह पितुर्कांतिम आगच्छत, यह विचार करके ही वह पिता के पास आया। सुखामसीनम पितरम एकांतम नैवेद्यत, और सुखपूर्वक पिता को एकांत में ले जाकर निवेदन किया। तात, हे तात, त्वं तु जानासि एव यदस्मिन् संसार सागरे आश्रयमिदं सर्वं धनम बीचीव चंचलम। आप तो यह जानते हैं कि इस संसार सागर में आश्रय इदम, यह शरीर एवं धन सभी बहुत चंचल है। एक परोपकार एवं अस्मिन् संसारे अनश्वर, एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है, जो समाप्त नहीं होता। जो जुगांत पर्यंतम यशः प्रसूते, जो युग और युग के बाद भी प्रतिष्ठा को प्रदान करता है। तस्माद् ईदृशः कल्पतरु किमर्थम रक्षते, जैसे आप इस कल्पतरु की रक्षा करते हैं। यश्च पूर्वायम मम इति अग्रहेण रक्षित ते इदानीं कुत्र गता, मुझसे पहले आपसे पहले जो इस कल्पतरु की रक्षा किए वह कहाँ गए। तेषां कस्याम, उनका क्या हुआ। अस्य वाके ते, वे लोग कहाँ चले गए। तस्मात् परोपकारै फल सिद्ध्यै,
त्वद आज्ञा इयं कल्पपादम आराधयामि। और आपके कथनानुसार मुझे यह कल्प वृक्ष की आराधना करनी चाहिए। अथ पित्रा तथा इति अभ्य अनुज्ञातः स जिमितवाहनः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच। यह पिताजी से पूछकर कल्पतरु के पास जाकर वह जिमितवाहन पेड़ को बोला, हे देव, त्वया अस्मद् पूर्वेषाम् अभीष्टा कामः पूरिता। आपने आज से पहले भी हमारे पूर्वजों के अभिशिष्ट काम को पूरा किए हैं। तन्मेकम कामम पूर्य, आप मेरा आज एक काम पूरा करें। यदा पृथ्वीं दरिद्रां पश्यामि, जहाँ भी पृथ्वी पर दरिद्र दिखाई दे, तथा करोत पृथ्वीं अदरिद्रां पश्यामि, यानी पृथ्वी पर जितने दरिद्र हैं वो अदरिद्र हो जाएं, यानी धनवान हो जाएं, ऐसा मैं देखूं। तथा करोतु देव, ऐसा आप करें। इति एवं वादनी जिमितवाहने, इस प्रकार जिमितवाहन बोला। त्यक्त्वा यशोऽयं यतो अस्मिन् इति वाक् तस्मात् तरोद अभूवत्। तुम जो जैसा चाहते हो वैसा ही करूँगा। इति वाक्, ऐसा तस्मात् तरोद अभूवत्, वह पेड़ के द्वारा बोला गया। क्षणेन स च कल्पतरुं दिवं समुपत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत्। क्षणेन, कुछ समय के बाद ही, कल्पतरु दिवम, कल्प वृक्ष के पास से ही, समुपत्य, वहाँ से जैसे ही उठकर ये राजा वहाँ आया, घर गया, तो भूवि तथा वसूनि अवर्षत, पूरे भूवि एवं पृथ्वी पर खूब बारिश हुआ। यथा न कोऽपि दुर्गतः आसीत्, बारिश होने से फसल अच्छी हुई, जिससे कोई दुर्गति यानी गरीब नहीं बचा। ततस्तस्य जिमितवाहनस्य सर्व जीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्, जिसके बाद जिमितवाहन की अनुकंपा से उसके एवं उसके परिवार को सभी जगह यश प्राप्त हुआ।